और गाइस ये बड़ा धुरंधर सा वीडियो दिखा मुझे। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो आपने थंबनेल में देखा वो सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया छोड़ के यूएस या दुबई शिफ्ट हो जाऊँ। It's been 6 years since I've been running my company क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। मैंने बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है फ्रेशर्स के लिए। तकरीबन 600 से भी ज्यादा जॉब्स में दी है बच्चों को। लेकिन अब लग रहा है ना चीजें हाथ से निकल नहीं मेरे। मैंने अपना ऑपरेशन हमेशा रन किया है 100 एम्प्लॉइज के साथ हमेशा। लेकिन 2023 से अब तक मार्केट डाउन होता जा रहा है। 100 से 75, 75 से 50, 50 से 35 और अब सिर्फ 16 लोग रह गए हैं पूरे फ्लोर पे। और ऊपर से जो कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है ये मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जिनके साथ मैंने काफी टाइम किया, बहुत दिन तक काम किया, उन्होंने हाँ, तो एआई का कारण कोई शक नहीं है। एआई का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। मार्केट में से बहुत सारी जॉब्स इंडियन मार्केट बीपीओ सेक्टर में, और मतलब जो भी बीपीओ का काम है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से लेके कोई भी बीपीओ का काम है, धीरे धीरे कॉल सेंटर का काम, यानी कि जो कॉल्स लेते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि सेल्स एजेंट डॉट एआई आ गए हैं। आप जाके मार लो गूगल सेल्स एजेंट, आपको ऐसे बंदे मिल जाए, ऐसे एजेंट्स मिल जाए, सेल्स एजेंट मिल, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो फ़ोन पे बड़े खड़े खड़े बात कर लेंगे। मैंने रिसेंटली अब मैंने एक सॉफ्टवेयर ढूंढा है, मतलब एआई ढूंढी है, जो कि अगर एक वीडियो उसको दिया जाए, आपको पता है, तो वीडियो एडिटिंग भी करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, उसमें कट भी लगाएगा, उसके अंदर से मतलब सब कुछ करेगा। उसे शॉर्ट्स भी बना देगा, उसे टाइटल भी बना देगा, डिस्क्रिप्शन बना देगा, टैग्स भी बना देगा, सब कुछ बना देगा, सारा कुछ उसको कर देगा। सो इतने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि जॉब्स जो करने वाले काम है वो सारे यहाँ से इंडिया से छू मंतर होने वाले हैं। बहुत सारे हो गए हैं। 10 की जगह एक जॉब्स रह जाएंगे, शायद 50 की जगह एक जॉब्स रह जाए। मैं इस तरह के, आपको पता, मैं इस तरह स्टैट्स में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े तौर पे बहुत सारी जॉब्स, लाइक हंड्रेड्स ऑफ, मतलब जैसे 10 में से एक या 20 में से एक जॉब रह जाएगी, बाकी 19 गायब हो जाएंगे। ये सारी बिल्कुल सेक्टर हिलने वाला है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, जैसे टीसीएस में जॉब्स हैं या इन्फोसिस में, वो अलग तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपको स्मॉल और मीडियम सेगमेंट से जो बंदे डायरेक्ट बिजनेस लेके आ रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। इवन ठीक है ना। सो ये सारा है, क्लियर है। तो ये इनको, ही इज अ विक्टिम ऑफ दैट, दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट को फीस कर दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रही वहां से। चलो एक बार कि मैं संभाल लूं, नए क्लाइंट्स लेके आ जाऊं, मैं नए रिकॉर्ड्स लेके आ जाऊं, चीजों को संभाल लूं, लेकिन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंडिया का टैक्सेशन काफी हाई है दोस्तों, बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन मिस्टर प्रमोद जी, मैं आपको तरीका बताऊं। आई विल टेल यू मेथड बाय विच यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, ठीक है। सो लिसन टू दिस केयरफुली एंड आई विल टेल यू हाउ टू सेव टैक्सेस, ओके। क्या टैक्स पे करने के बाद भी उसका आरओआई हमें मिला है? मेरा पूरा कंसर्न सुन लेना और फिर बताना कि क्या मेरे जितने भी बिजनेस होल्डर्स 2024 में इंडिया छोड़ने का प्लान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। और अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है और सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है, ये जरूर बताइएगा। 2023 में 6300 करोड़पति हमारा छोड़कर जा चुके हैं। इन करोड़पति को कहते हैं एचएनडब्ल्यूआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और हर एक एचएनआई का नेटवर्थ होता है 10 लाख। Pramod ji, I don't know whether you watch my channel, but basically I'm against living in India, and I'm about just living in America. Sorry, in India. By the way, just for record, I live in America, so that's an anomaly. But yeah, other than that, I'm a big proponent of living in India and making a great life in India. I'll suggest you certain things that you can do, and I'll help you save taxes, and I can tell you what ought to do to basically, get the ball rolling. ठीक है? Let's continue. डॉलर जो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए होता है। अब आप खुद कैलकुलेट करो, 8.34 करोड़ इंटू 6300 करोड़पति। और ये वो करोड़पति हैं जो 3 हैं टैक्स पे कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोर हैं। ऑफ कोर्स वो इंडिया में रहना चाहते हैं क्योंकि इंडिया से उनको काफी फेवर मिल रहा है, जो गवर्नमेंट है काफी फेवर दे रही है। और इस साल 2024 में अगर न्यू वर्ल्ड हेल्थ की बात की जाए या हेनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 4300 एचएनआई इंडिया छोड़ जा सकते हैं। आप फिर से कैलकुलेट करो कि कितने लोग छोड़ जा चुके हैं और जाने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में और जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, देन व्हाई दीस एचएनआईज आर थिंकिंग टू लीव इंडिया। और आप जितनी भी सोच रहे हो ना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी दाल रोटी चल रही है, कोई आए कोई जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन एचएनआई से जाने से मैसिव, बहुत ही मैसिव इंपैक्ट पड़ेगा। Yes, these actions leaving India makes a lot of impact, negative impact on the economy, no doubt about this. At the same time, tell you one thing. You asked me why this, your central argument is why they are leaving India. There should be something wrong. No, they are misled. They have no knowledge of how America works. They have no understanding of how UK works. They have no understanding of how Germany works. They have no understanding of how Canada and Australia works. They have no understanding of how UAE works. That's the reason they leave. And when they come here, after 5, 6 years, 10 years, they find that they are in the same loop here in America. That's my first CSF principle that you should remember. And other thing is, after 25 years of living here, like me, I've lived in America for 25 years. I'm a US citizen, and I'm telling you what happens. Basically, you are not able to grow beyond a certain point. You see socialist, glass ceilings, which are basically there. You always thought they're not there, but then you cannot go beyond a certain limit. So these are the issues that I face in America, and probably America is one of the best countries out of all these countries that I just talked about: UK, Australia, Canada, etc. This is the best in my opinion. That's another story. I'll talk more about it. But at the end of the day,
At the end of the day, what my point is, these guys are leaving India because they are misled. They have a very rosy picture, and including you. You said that you lived in USA, guys. I saw this video actually a little bit, so I have some certain things which I may have not told you by now, but he will mention those, and I know those. I'm going to react to all those things together. So he has lived in America, but here's the thing: you must have not lived in America for good enough time. For almost 10 years, I mean, I didn't know how America works. Now that I know, I'm spreading a lot of awareness about how America works and how and what kind of issues you will face in America. Let's continue talking. Okay, so the answer is that your central argument is not good, in my opinion. This is simply that America, they do not know anything about America. They are misled. They have a lot of misleading information. They need to watch my channel, by the way. आप पे, आपके कोई फैमिली पे, आपके बच्चे पे, आपके नेबर्स पे, आपकी पूरी की पूरी फैमिली पे पड़ेगा। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, एक लग्जरियस लाइफ जीनी है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक जॉब में हो, तो ये वीडियो को पूरा देख लो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि इंडिया में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हो तो। आप खुद सोचो, 2023-2024 में 10,000 एचएनआईज जा चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ थी 8.5 करोड़, वो क्लीन टैक्स पेयर्स थे। अब जो एचएनआईज इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, India may, whenever you do business in India, it has to be real estate based. If it is a service based company, it is doomed to fail, in my opinion. Sooner or later, it will fail. I'm not talking about big companies, TCS, Infosys, etc. I'm talking about people like me and you, basic businesses. Those businesses are doomed to fail in India. Okay, this is one of the basic CSF principles. I have noticed in my 25 years of life. By the way, maintain a lot of Indian connection. Also, I used to go to India a lot, for almost 20 years I used to go to, until about 5 years back I used to go to India a lot, like twice in a year, thrice in a year, because I had an offshore development center like you had. Yeah, like you have. So my point is, never open a service-based business and bank too much upon it. Service-based business like technology or software services or BPO services or any kind of booking services, graphic designing services, any of these things. This is in India. You should open a real estate-based business. That's you should have a showroom, and in the showroom, whatever can be sold cannot be sold online should be sold there. For example, entertainment or food or any of these things, or entertainment or like, let's say, the gaming arcade. There's some of the good businesses for India, in my opinion, in your own space. If you don't own the real estate, you're doomed to fail in India. It's India. So you are basically violating some of the basic CSS principles. If you made so much money, you should have first bought the real estate in India, and then you should have gone to India. The proper real estate where you can open the office and where you can open the thing. Even if you are in a service business, and but you have your own space, you will flourish much more than you would if you don't have your own space. But still, I always prefer business which is not service based, which is some kind of, as I said, something which cannot be which cannot be sold online. Entertainment, food. And third one, I give so many gaming arcade, wherever people clubbing places, meetup places, CCD type thing, cafe coffee day type places, baristas, where people just come to get out of their homes and talk to everybody and talk to your friends and everything. Those are the places which will flourish, in my opinion. So those are the things that you should focus on. If you are basically, you cannot compete with Amazon and all those things, and you should stay away from these kind of businesses in your own showroom. Remember that. So you violated. I don't know whether you had your own showroom or not, but if you did, then if you did not, then you violated my principle. पे नहीं कर रहे हैं, then the burden of taxation falls on you and others. और आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अरे कोई बात नहीं, चलेगा, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। ये सबसे बड़ा एजेंडा होता है उनके हिडन मैनिफेस्टो में। उनका खजाना भरा होना चाहिए। अगर ये खजाना खत्म हो गया, तो ये जो फ्रीबी स्टफ है, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो कहां से देंगे? यार कोई भी इंसान, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में, किसी भी कंट्री से वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें की डिमांड करता है अगर वो क्लीन टैक्स पेयर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज की डेट में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली हो या कोई भी सिटी आप ले लो, बस पोल्यूशन, चैम्बर बना हुआ है, धूल धक्कड़ मिट्टी, बस इसी सब चीज का। आज की डेट में अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो ये जान लो कि अगर आप स्मोकिंग नहीं क्लास फैमिली है, क्या चलो यहां से, वो अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, उनकी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में, फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन ऐसा लगता है कि अंदर से ऊपर तक जा रहा है, वो मेरी ने हो रही है और कोई बात नहीं कर रहा है। स्कैम नहीं होगा। 10,000 पे 2 पेपर लीक हो रहे हैं। Yeah, so he just talked about quality of life, and see, that's the biggest issue in America, in my opinion. The food is so bad. The food is so bad. The health, taking care of health is very difficult. And second one is the air quality. People talk a lot about air quality. I talked about cloud seeding. So you need to watch my videos and you'll see that there's a lot of cloud seeding going on in various US cities, and that's a major reason behind a lot of health problems. And US does have its share of health problems, and which nobody's aware of. And those are man-made. Those are like really created like directly by man. You know what I mean? For no reason. I mean, when
when pollution is also man-made, but it's still probably needed to run the economics. So that's, I'm not saying it's justified, but the point is, in India pollution is there for a reason. These guys just will find a way to corrupt your to make your to make the quality of air and water and poor. They will do it, come out with it. That's how America works. So many people do not understand that, and that's the reason I'm spreading awareness about these things, right? Let's continue. ऐसे कुछ गिने चुने एरिया थे या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे जहां पे लगता था यार ये ऑथेंटिक है, यहाँ पर कभी चीटिंग या स्कैम नहीं होगा, लेकिन अब ये भी जो भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के बाहर। Yeah, cheating scam. I don't know why it's your concern that there is a cheating scam. That's why you're leaving India. I don't find that file. I don't find that argument. This thing. So it's going down, and that's the reason why I read. See, I'm not sure what kind of number amount of money you wanted to make, but here is a simple proposal from my side. I don't want to extend the video too much. Here's a simple proposal from my side. Right? You work with me, and you work as a CEO, so that there is no confusion in what I want you to do. You basically do the business completely as your own business, like Sundar Pichai, and run it. And a small business owner, it's very hard for me to create CEOs in India. Yeah, Google wants a CEO in Google CEO India. He'll easily find it. Google India CEO. He'll easily find it. Infosys will easily find Infosys India CEO. But I'm not able to find good CEO for my business. And if I, let's say, give you 5% of my profit, I don't mind it at all. Just run it like your own business. Just run it like your own business. It's not a small amount. I'm not sure, but that's the thing. I don't know how much money you want to make, but it's 1 CR or so. Yeah, it's approximately 70-80 lakhs or so. So it's not a small amount. Just run the business well. Just run the business well. Run it like your own. This includes all the manpower. You have the skill, right? Typically, my business can be run with 1 or 2 or 3 people. So you need to find 2 more people or motivated. You said you have a team of 16 people. You should have just 2 or 3 people. Run it well. Don't outsource my work. I'm not going to give you to outsource. Then your value is worth 0. I'm not going to give you any business. If you yourself are going to run it like a CEO, my business, I'm ready to give you that. So I told you, in my CSF says that this is one of the interesting segments of America that nobody exploits. Whenever an Indian or Pakistani or Bangladeshi freelancer approaches me, he wants to get a project for me and give it back to me. No, I don't want you to do that. That I can easily find on Upwork, on freelance.com. Hundreds of options are there. But I want someone to think strategically, and his whole idea is my investment should become 3 times. That's the whole idea. CEOs is that, right? Sundar Pichai is that, right? So work like Sundar Pichai, make sure my investment becomes 3 times or 4 times or 10 times, and you conceive projects and get it done by those freelancers that you're talking about. So I don't mind it. You hire freelancers and get the work done. You hire freelancers in Philippines or India or Pakistan or Bangladesh and get the work done. Okay, you understand that? So you are the creator of work, creative projects for me, and and you run the business. You run the business as your own. This vacancy is always there in my company, but you need to be honest. So the thing is, people take this project from me and try to outsource it to someone. That's what I'm not going to allow you to do that. That's not allowed. You should devote 16 hours a day, just as you devote to your own business. If you're ready to devote 16 hours a day, fully devote your business, think strategically, think tactically, create tactical teams, create operational teams, manage those operational teams. It's not going to be a huge team, 2 or 3. If with 2 or 3 people, you can easily create a business of $2 million per year, profit, gross profit. And I'm ready to give you, as I said, 5%. So 100,000 goes to equity, right? Right? You want more? Talk to me. But one thing, you have to pay all those 2 people from this 5% only. Okay? You want to do this? I'm ready to do that. This is very easy business. Very easy business. But the problem is that you understand my problem. You have 16 people, you said you let go of 84 people. Where are those 84 people? It's very hard for me to get in touch with them. I don't assess them. Just as they work with me, they start to cheat me. That's my biggest issue. They start to cheat me. So when you work with them, for you it's hard to get business. For me, it's hard to get people. Okay. You understand the issue? For me in America, it's very hard to get business. For you in India, it's very hard to get business, but it's very easy to get people. For me, it's very difficult to get people, but it's very hard to get business. Or it's very hard to get people. It's easy to get business for me. It's easy to get business for me, but it's very difficult to get with people. I have
25,000 models, but actually I've written about 100 business ideas which can be easily, which are proven, which have given me money at various points of time. I'm sure they will work, but the only thing is those are American businesses, and you have to run it like a CEO. You have to run it like a CEO, and there is no way. I run one of those segments, two of those segments, with the help of one great guy, one or two great people. Yeah, so it's working fine for me. But I want to go beyond. I want more such people. I don't have anybody who's fully devoted like Sundar Pichai, so that there is no confusion. I want someone who's fully devoted and working independently and creating value for my business and bringing me profits. It's easy. And all this business idea is mine. I know what to do, I know how to do, but I don't have the manpower. So you be the manpower. You don't give me, supply me the manpower. No. I don't want to increase my headache. I already have 20 people, I have to manage them. So I don't need your manpower. I need you. I need you to manage. I need a person who's a CEO. I don't even need a manager, person to manage them. It becomes a headache to manage managers also. I want a CEO who takes care of strategic direction and who basically gives me profit. If you are that person, I can give you money. I can easily invest, and we can make a lot of money. But problem is, I've made a lot of videos about that. Indians cheat a lot. They don't understand what I'm talking about. They try to take advantage. I don't let people take advantage of me. But anyway, that's another story. Let's continue. अगर कुछ चोर को छोड़ दिया जाए, सभी टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न कहाँ है? अगर आप जॉब करते हो तो भाई आपको पहले टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. आपको लोग टीडीएस काट के आपकी सैलरी आपको मिलेगी. In America also there is no return on your taxes. You get free good water, good this thing, but that's not enough. I pay 60% taxes. Germany has 60 to 70% taxes. France has 90% taxes. Once those start hitting you, that's when you will know. When you're making little money, 100k, 150k, it doesn't hit you that much. But once you start making good money and you want ambitious like me, and you want to make good money, that's when you start to hit you. So you do not know that. You will come to know about this thing after like 5 to 6 years or 7 years of your time in America. So these are the stages of evolution. I'm sure you didn't live more than 5-6 years. Otherwise, you would have known that in America, if you make more than 350k household income, the taxes are enormous. Taxes are enormous and the expenses are enormous. You would have known. Seemingly, looks like you were there when you're probably not even, you didn't make this kind of money. So remember, to make good money, the taxes are huge here. They kill you. They're a killer, right? So I have made so many videos about taxes in America, and you should understand that. However, there is a way to save taxes in India, and I'll tell you that method. लेकिन आप बताओ कि क्या उसका आरओआई आपको मिल रहा है? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो जिस पानी से आप नहाते हो, बाथरूम में यूज करते हो, उसको आप पी भी सकते हो? नहीं है, राइट? लेकिन क्या आप वाटर टैक्स पे नहीं कर रहे हो? ऑफ कोर्स यू आर पेइंग. America के अंदर, yes, water. I do drink tap water. I believe in drinking tap water. I don't believe in drinking plastic bottled water because it has microplastics in it. But anyway, that tap water is not 100% good. Remember that. It's not 100% clean. You should know that. It is drinkable. I do drink it. It's potable. I do drink it. But I'm still telling you, it's not 100% fine, right? In India, if you get the water and boil it, and then how do you boil? You hire a maid. That's the problem. I don't know how many maids you have, but if you have a maid, you can easily do all these things in India. So hire a maid to clean your water, and then you'll be able to drink great good water every single day. You can use RO also. RO is a good way to get water also. So all these things, I don't know why you would not do that. So this is what you're supposed to do, in my opinion. RO and boil the water using maid or something, and then you should be fine. लेकिन उसके ऊपर भी आप पीने का पानी भी खरीद रहे हो. क्या है आरओआई? आज बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस चल रहा है. मैं पहले 1200 रुपए पे कर रहा था वाटर टैंक के लिए अपने ऑफिस में. आज की डेट में मैं 3000 रुपए पे कर रहा हूं, और हर महीने 4 टैंक्स आते हैं, यानी कि 12000 रुपए सिर्फ पानी के लिए. 12,000 से पानी के लिए. आप अगर मेरे साथ काम करते हो, आपको इस सब की जरूरत नहीं. बंदे अपने अपने पानी का इंतजाम करेंगे. आप सिर्फ 2 बंदे ढूंढने की सोचो कि 2 बंदे आपके साथ लग के काम करें. दे विल बी ऑपरेशनल, सो दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. You will also have to do a lot of work. 16, everybody, you know how to find devoted people. I am not able to find devoted people. Even if I find a devoted person, he becomes undevoted very soon. You got my point? Because I go back to America, this is what happened in 2012, 2013, when I went back to America, they stopped working. People who were very hardworking, the references said that they're very hard work. When I came back to America, then after 6 months when I went to India, they again started working hard. So you don't know the problems that I face, and that's the reason I'm with you. That's why I'm ready to give you 5 to 10% of my business ideas, right? So anyway, let's talk. Apart from my taxes which I'm paying for water. This is not a big expense. You don't need to worry about these things. As I said, you need to, I don't know what kind of business is that you cannot afford $12,000 rupees a month. So it's not a big thing. यूके यूएस में आप टैप वाटर पी सकते हो. जी हाँ, जो बाथरूम में यूज करते हो आराम से पी सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही नीट क्लीन पानी मिलता है वहाँ पे. In America, the welfare is so high that people who live on freebies,
There are so many people who it seems like literally they are taking the money from me and then give it to me. I can buy my own water for 12,000 rupees. I'm ready to buy it for like a lot of money, quite frankly. 1 lakh rupees a month is also fine. But stop taking tax from me. Give me a tax credit for the water. Yes. In America, taxes are very high and they hit you. That doesn't justify the good water that I get. That doesn't justify. Paying $700,000-800,000 a year doesn't justify the good water that I have. I'm ready to pay $12,000. I'm ready to pay like a good money, $300, $400, $500 a month. I'm ready to pay from my pocket, but give me tax credit for that. Yeah, I don't want water. I don't want government water. I'm okay with buying my own water. आई एम श्योर बहुत लोग कमेंट करेंगे, अरे ये तो देशद्रोही है, अभी तक यहाँ क्यों बैठा है, निकल जा इंडिया से, तुझे कुछ नहीं पता इंडिया के बारे में। दोस्तों मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं यूएस छोड़ के इंडिया वापस। देखो, दुनिया की इमोशनल रिस्पॉन्स को आप ना करो, मैं तो लॉजिकली बात करता हूँ, आप भी लॉजिकली बात कर रहे हो, मैं तो लॉजिकल बात का लॉजिकल आंसर दूंगा। लोग मुझे भी देशद्रोही कह सकते हैं, आपको भी देशद्रोही कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जनरल मेरा यही फंडा है, आप इस फंडे के हिसाब से चलो। इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ पीपल कैरी वेरी लिटिल वेट, ठीक है ना। बस आया और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे थैंक यू ब्रदर, थिंकिंग लाइक दिस। ऐसे बंदे रेयर हैं जो बंदे ऐसे सोचते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में, अपने देश में, जहाँ पे भी रहते, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट वर्क्स, इट डज़ वर्क। मैं भी आपको ही समझा रहा हूँ। हाई पेइंग जॉब्स थ्रू स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट्स लाइक माई कंपनीज, स्मॉल कंपनीज बहुत ईजिली क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। ये सेगमेंट मिसिंग है इंडिया के अंदर, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तभी मैंने इसका नाम रखा है सीपीओ, सीईओ प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सीईओ प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो सीपीओ प्रोसेस के अंदर आप पार्टिसिपेट करो, तो दैट्स व्हाट आई वांट। दैट एंड इट्स वेरी गुड सेगमेंट, इट्स अ न्यू सेगमेंट। एंड सीईओ प्रोसेस जो है सारा अगर इंडिया में होता है तो बहुत बहुत अच्छा काम बन सकता है, मेरा भी और आपका भी। प्रैक्टिकल से बात कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट मेरे सामने आए कि मैंने ये क्या है, मैंने वो चिप किया है, ये देख लो वो देख लो, मैं बोलूंगा रहने दो यार, कुछ नहीं किया आपने। 3 क्रिटिकल नीड्स हर एक इंसान की होती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फैसिलिटीज। गवर्नमेंट के स्कूल और हॉस्पिटल की हालत आप देख चुके हो। आप बताओ कि क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, या आप चाहोगे कि आपका बच्चा किसी। यार देखो, गवर्नमेंट स्कूल में आप बच्चे पढ़ाने वाले बंदों में से नहीं हो, क्यों टेंशन लेते हो इन चीज़ों की। इंडिया का बॉटम 70% बहुत बुरे हाल में है। अमेरिका का जो बॉटम 70% है उसका इतना बुरा हाल है, मैंने आपको ग्रेड स्कूल रेटिंग का फंडा बताया हुआ है। उसी के कॉरोलरी बताता हूँ कि इंडियंस जो हैं वो अच्छे ग्रेड स्कूल रेटिंग वाले स्कूल्स में रहते हैं, कि 10/10 स्कूल्स में रहते हैं। लेकिन 6 से नीचे, 7 से नीचे गंदे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, और 6 से नीचे तो ड्रग्स वगैरह होती हैं स्कूल्स में। बच्चे अमूमन ड्रग्स लेते हैं। अगर इंडियन का बच्चा वहाँ जाएगा वो नहीं लेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बच्चा होगा। लेकिन बड़े बड़े तौर पे अभी ड्रग्स चल रही हैं आपके स्कूल में, बच्चे ड्रग्स सिरिंजेस घूम रही हैं। सोचो, ऐसे स्कूल होते हैं। तो देखो कितने टोटल परसेंटेज वाइज हैं। मेरे हिसाब से 80-90% स्कूल ऐसे ही हैं अमेरिका के। तो आप पूछे फ्री एजुकेशन देते हैं, वो पूरा अच्छी तरह से आपके बच्चे की रेड भी मार सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ों के कारण अट्रैक्ट होना बंद कर दो। हाँ, बट यू आर एन इंडियन, यू विल प्रोबेबली गो टू अ गुड स्कूल, योर किड विल गो टू अ गुड स्कूल, सो इट विल बी फाइन। बट इन जनरल, you are talking about the bottom 70% of India, right? I'm talking about the bottom 90% of America. They are same. Yeah, they have a similar kind of issues. Now coming to this thing, this should not be your concern though. You are not bottom. I have a friend who's making hardly 2 lakhs a month, 1.5 lakh a month. She goes to the best. Her daughter goes to the best school in the city, best school. So why can't you just do that? I don't know. If you're making less than 2 lakhs a month, you need to do something about it. With such a great acumen, your US return, why can't you make 2 lakhs a month? I don't. उसमें लिखा है मिलता है। आपको गलत फहमी है। मेरा फ्रेंड है, उसके नौकर को मिला है, उसकी वाइफ वो थी प्रेग्नेंट थी, उसको मिला है, कुछ ऐसा है। मैं बहुत डिटेल नहीं जानता, बिकॉज मैं आई डोंट लिव इन इंडिया, आई एम नॉट इन टच विद डे टू डे थिंग्स ऑफ इंडिया, बट ऐसा कुछ है, मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और इसका मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आपको मैंने बताया था ना, इंडिया में आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस करो हेल्थ केयर से रिलेटेड। आप 4 बेड लगा लो, घर का कोई बंदा, उसको MBBS की डिग्री दिलवा दो, एंड देन उसको वहाँ पे एज ए डॉक्टर बिठा दो। अब वो डॉक्टर अल्टीमेट बैकअप है, अब वो हॉस्पिटल बन गया। अब क्या करो कि जो बेड वाला बनाओ, आप अपनी रियल एस्टेट होनी चाहिए, रिमेंबर, अपनी रियल एस्टेट बनाओ, उसके अंदर आप इलाज करो लोगों का, देखो क्या मजा आएगा, क्या पैसे बनेंगे आपके। मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट बिजनेसेस करो, सर्विस बिजनेसेस मत करो। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी, ये मेरे गरीब परिवार देता है। 3 लाख पे करना पड़ता है। वहीं पर अब यूएस की बात करो तो आप अगर काउंटी और प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो तो आपके बच्चे को 12 ग्रेड तक फ्री एजुकेशन मिलती है वहां पे। और सबसे हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि जो फैसिलिटीज आप पे करके अवेल करते हो उस पर भी स्कैम हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना करप्ट है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने अक्सर वीडियो बनाए हुए हैं बहुत सारे। मैं स्पेसिफिक वीडियो और भी बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को देख के अट्रैक्ट होने का कोई रीज़न नहीं है। आई एम टेलिंग यू,
कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को देख के अट्रैक्ट होने का कोई भी स्पेसिफिक वीडियो और भी बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को देख के अट्रैक्ट होने का कोई रीज़न नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को देख के अट्रैक्ट होने का कोई भी मतलब तुक नहीं है। ठीक है, आई एम सेम फॉर अमेरिका एंड सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कहते हैं ना फ्री हेल्थ केयर है, ऐसा बहुत ही बेकार है। उसमें मैंने बताया एग्जांपल्स कि अगर आप कहते हो मेरे को दांत में, तो कहते हैं 9 महीने बाद आना। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। और अमेरिका में भी ऐसी है। ठीक है, HMO सिस्टम है विच इज सिमिलर टू गवर्नमेंट गिवन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सबको अपनी सेपरेट सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, जो बहुत कॉस्टली काम होता है। तो एक धक्का चल रहा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। 10 साल जब वो गुजार लेते हैं, लिव अ गुड लाइफ, दे बाय सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस, बाय देन इट्स टू लेट, दे कैन नॉट गो बैक टू इंडिया, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया जिसका प्रीमियम मैं हर साल 1.5 लाख पे करता हूँ। एक बार मेरी कार का एक्सीडेंट होता है, किसी ने पीछे से बैंक किया, मेरे डैमेज हुआ, और जब ये हिट हुआ तो मैं इम्बैलेंस हो गया और मैं भी जाकर डिवाइडर से टकरा गया, तो दूसरी साइड में भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ वहां पे। लेकिन कैन यू बिलीव दैट मेरा एक ही इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हुआ। अब ये इंश्योरेंस क्लेम ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरा इंडिया में दरवाजा था गाड़ी का दरवाजा नहीं होता जो, सॉरी टैंक होता है, पेट्रोल टैंक का जो छोटा सा वो होता है डब्बा, दरवाजे कह लो, पेट्रोल टैंक का छोटा सा दरवाजा होता है ना, कोई चल रहा था उस गिर गया। अगर ये अमेरिका में हो जाता मेरे साथ, मेरी गाड़ी को वापस से उसके अंदर डलवाने का खर्चा होता है $500, $600, $1000, राइट। अगर मैं अपनी गाड़ी को डीलर के पास लेके जाता हूँ, मेरा खर्चा होता है $1500, $2000। ठीक है, मेरी थोड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में था, हुआ मेरी अच्छी गाड़ी वहाँ पे भी, क्या हुआ पता है कितना खर्चा आया? ₹1000, $15। अरे इंडिया में रिपेयर कॉस्ट भी तो बहुत कम है। वो आप कैसे कर रहे हो, फैक्टर आउट क्यों कर रहे हो, उसको तो फैक्टरिंग करो। इंडिया में तो गाड़ी की अपकेप बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप है। यहाँ तो गाड़ी की अपकेप आपको टेंशन दे देती है। गलती से गाड़ी की हल्की सी लग गई तो खत्म हो आप। मैंने एक बार छोटा सा डेंट निकलवाया था, छोटा सा डेंट, मुझे अब तो निकालने आते मुझे डेंट, उसमें मुझे डेंट निकालने नहीं आते थे। $200 ले लिया, डेंट भी नहीं निकाला। दूसरा, गाड़ी के अंदर कोई छोटी मोटी इशू आ जाए, AC को रिचार्ज करवाना है, $250, $300 का बिल बना देते हैं, $400 का बिल बना देते हैं। अब तो मुझे AC को रिचार्ज करना आता है, मैं तो खुद ही कर लेता हूँ। वाइपर ब्लेड चेंज करना, वाइपर ब्लेड $20 का आता है, चेंज करने की फीस $80 है, लेकिन मैं उसको खुद कर लेता हूँ। तो लेकिन अमेरिका में बहुत कॉस्टली, पर जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकती वो बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं फिर आपको। मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो यार, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो कोई क्लेम व्लेम लेते हैं ना, शायद क्या फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, अगर आपका इंसिडेंट ले लो क्लेम। लेकिन बड़े बड़े तौर पे इंडिया में मेरे पूरी गाड़ी को ओवरऑल किया था किसी ने $600 में सारा। यस, इंडिया के अंदर। यहाँ पे अगर गाड़ी को ओवरऑल करे तो $1500 ले लें आपसे। यस, गाड़ी इतने की ना हो, आप कभी गाड़ी तो बेच देते लोग। It's very hard to, the repair cost of cars is very high in India, in America. In India, it's so cheap. These are the reasons I don't like being here, because it creates so much stress. घर की रिपेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गाड़ी की रिपेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। It creates so much stress on my mind. मेरे दिमाग में स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का यार। I'll be very honest, दिमाग में स्ट्रेसफुल रहता है मेरा इस चक्कर में। मुझे रीजन क्या मिला? सर आपके इम्बैलेंस होने की वजह से डैमेज हुआ है, पिक्चर और वीडियो के लिए बनाया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वेयर इज द रिटर्न ऑन टैक्सेस? और आपको क्या लगता है ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं? बिना हेलमेट के बाहर निकल जाओ, ऑफ कोर्स सरकार की गलती है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यार देखो, तुम्हें सरकार की अमेनिटीज़ वाली लाइफ से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम्हें, मेरा तो ये फंडा, अगर मैं इंडिया में होता, मैं रखता ड्राइवर, और अगर गाड़ी कभी भी पोर्ट हाउस में बार बार आने के कारण उसकी सस्पेंशन खराब हो जाती है, दोबारा रिप्लेस करा लेता। सस्ती होती है इंडिया में। यहाँ तो लूट लेते हैं आपको यार, पूरा लूटते नहीं है। उनके भी पीछे पीछे से उनके भी खर्चे हैं, उनको भी रेंट देने हैं, उनके भी पीछे खर्चे हैं। 7 डंडे घुसे हुए हैं, डंडों वाली लाइफ है उनकी। मल्टीपल डंडे, 5-6 डंडे मैंने गिनाए हैं। मेरा डंडों वाला वीडियो देखना, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, डंडे घुसे हुए लोगों के अंदर। सो वो डंडे जो घुसे हुए लोगों के अंदर, तो फिर वो उनको कमाना है किसी तरह से, तो वो भी, उनका भी कसूर नहीं है बेचारों का। जो मैकेनिक वगैरह अमेरिका में, उनका भी कसूर नहीं है। इंडिया में कितनी बढ़िया लाइफ है यार आप। है कंट्री छोड़ के बाहर जाने का, लेकिन ये मिलियनेयर्स, इनके पास पैसा है, क्यों रुकेंगे यहाँ? ये जाएंगे और जरूर जाएंगे। क्यों ये रोड टैक्स पे करने के बाद भी हमें टोल टैक्स पे करना पड़ता है? क्यों वाटर टैक्स पे करने के बाद भी हमें वाटर माफिया को 1800 पे करने पड़ते हैं पीने के पानी के लिए? देखो, अमेरिका में भी टोल होता है, रोड टैक्स सारा होता है, फिर भी टोल देते हैं हम। तो अपने दिमाग से निकाल दो, तरह तरह के टैक्सेस कमाने के तरीके होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो ठीक है। अमेरिका में भी, इंडिया में, मैं इंडिया में आपको बचाने सिखा दूंगा। इंडिया में बचाते क्यों नहीं हो? वैसे आप कोई, मैं पहले थोड़ा बंदा हूँ, आपको बंदा मिला है, किसी भी CA के पास जाओ, बताएगा कैसे टैक्स बचाना है। क्यों नहीं आप यूज़ करते उनको? चलिए, यहीं पे पॉइंट आता है कि इंडिया में कैपिटलिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि स्मॉल बिजनेस ओनर सर्वाइव नहीं कर सकते। कैपिटलिज्म इन इंडिया, देखो भाई, कैपिटलिज्म मत बोलो, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में क्या है कि पॉलिटिकल ओन्ड कंपनीज हैं, पॉलिटिकल ओन्ड कंपनीज हैं, उसको आप कहो। ठीक है ना, ये भी आगे एग्जांपल वही देंगे, इसको कैपिटलिज्म बोल रहे हो। वो कैपिटलिज्म नहीं होता ब्रदर, वो करप्शन है। वो सब चल रहा है इंडिया में। मैं डिस्काउंट नहीं करता, मैं कहता हूँ ऐसा है।
मैंने बोला कि पॉलिटिकल इंडियन कंपनीज आर शिटी कंपनीज, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन ब्रदर उसको कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म ट्रू कैपिटलिज्म सिर्फ अमेरिका में है, और उसकी भी ट्रुथ मैंने आपको सार बताई है कि उसमें पंगे क्या है। लेकिन ट्रू कैपिटलिज्म अमेरिका में ही है, या मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया वगैरह में ट्रू कैपिटलिज्म नहीं है, ये पॉलिटिकली ओन कंपनीज हैं, इसको कैपिटलिज्म मत बोलो। और डोंट आस्क फॉर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। आप तो कितने कह रहे हो ना मेहनती हो, आप जॉब क्रिएट करते हैं, सोचो जॉब क्रिएट करने के भी उतने पैसे, जॉब क्रिएट होने जो जॉब कर रहा है उसके भी उतने पैसे, आपके घर में भंगी के भी उतने पैसे, आपके शेफ के भी उतने पैसे, आपके भी उतने पैसे, जो 25 जिसने 100 जॉब्स क्रिएट की सबके उतने पैसे। सोचो इस बात को जरा, कितनी बड़ी बात बोली मैंने। दैट इज ट्रू कम्युनिज्म। और वो कितना गुस्सा आता है उसी को देख के ना, यू कांट इमेजिन। कम्युनिज्म यहाँ तो अमेरिका में वो सिस्टम है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका में ये सिस्टम है, सारे सेम कमाते हैं। देर नगरी पोपट राजा, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस मिलिट्री डेवलपर, सेम प्राइस प्रोग्रामर, सेम प्राइस आर्किटेक्ट, सेम प्राइस प्रोजेक्ट मैनेजर, सेम प्राइस फकिंग जो डायरेक्टर। यस, सेम प्राइस एवरीबॉडी, सबका सेम है, भंगी का भी सबका सेम है। हाउस घर का हाउसकीपर भी उतने पैसे कमा रहा है जितना कि डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कमा रहा है आफ्टर टैक्स। डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मंगी का पैसे टैक्स देता नहीं है, उसको तो बल्कि गवर्नमेंट पैसे देती है वेलफेयर के, सारा उसके पैसे मिला के। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ इसके उन्होंने। दैट इज फकिंग इरिटेटिंग यार। सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो आप कह रहे हो ना, वो तो इरिटेटिंग है। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स बंदों को तो कम्युनिज्म हेट करनी चाहिए। बट हाँ, इंडिया में कैपिटलिज्म प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है ना, होगा कभी, डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। आप कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हो, आप सोचो। इंडिया में रह के काम करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। है ही नहीं। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको पनपने नहीं देते हैं, एक अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बट अपनी कंपनी को। मैंने ये भी बताया कि अमेरिका में भी ऐसा सही सिस्टम है कि बड़े प्लेयर्स आपको पनपने नहीं देते, सिस्टम ग्रैब करने के उन्होंने तरीके बना रखे हैं। सो आप कभी भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेट्स से द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस गोज अबव 5 to 600K, देन दे विल हायर एन MBA एंड स्टार्ट दैट बिजनेस। Corporations will start their business, right? Google will start their business, and right. So that's my simple logic. So anyway, that's what happens. Going beyond a certain number is very, very difficult. In India, however, it's not so difficult to create a 25 crore business, 50 crore business, 100 crore business. If you don't make mistakes, you make a real estate based business. For example, manufacturing of something. That's a very good business. If you have your own industrial plot, have your own real estate. That's very important. And do manufacturing of something, you can make a lot of money. And it is possible to make 100 crore businesses, 200 crore businesses, and those are not politically controlled. Those are small, medium segments, like small and medium sized businesses like mine and yours. Mine will never flourish in America, but yours will flourish in America if you do the things right. सेल आउट करने का इन बड़े प्लेयर्स को। Yours will flourish in India. That's what I wanted to say. Yours will flourish in India. Mine will never flourish in America. Yours, with a lot of effort also, it will not flourish because taxes are so high, and it's very hard to save taxes in America. In India, it's so easy. CS will tell you everything. Take their advice, save the taxes, raise a 100 crore business. It's very easy. In my opinion, it's very easy. You just need to have an industrial plot. That's it. Do you have an industrial plot? If you don't, start thinking about it. और फिर विंच के पास है, गैस एंड एनर्जी किसके पास है, पोर्ट्स किसके पास है, Yep. एयरपोर्ट किसके पास चला गया, Very good. गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जा रहे हैं, पावर प्लांट किसके पास है, मीडिया हाउस कौन करता है, आप सभी को पता है। पॉलिटिशियन चमचों के पॉलिटिकल हाउसेज, बिजनेस हाउसेज दैट आर एफिलिएटेड विद पॉलिटिक्स, यस, उनके पास जा रहे हैं। आपके पास ये ऑर्गेनिक, आपके पास ये बिजनेस कभी नहीं आएगा। आपके पास पर डिफरेंट बिजनेस आ सकता है जिसको आप विच आर नॉट आइन। दैट्स योर प्रॉब्लम। जब कुछ कैपिटलिस्ट ड्राइव करते हैं हर तरह के बिजनेस में, तो कोई सर्वाइव कैसे करेगा, कोई छोटा प्लेयर कैसे सर्वाइव करेगा। और ये बिग प्लेयर्स मार्केट से इतना डेट उठा लेते हैं कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को गवर्नमेंट का फंड मिलता ही नहीं है। और बाद में ये बिग प्लेयर्स लॉस दिखाकर या तो इंडिया से बाहर भाग जाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, निश्चल मोदी, जतिन मेहता, नीलेश पारिक, इन सबका नाम होता नहीं है। वो हजारों करोड़ों नंबर्स गिन नहीं पाओगे कितना इन्होंने गमन किया। इस सब चीज़ों का टेंशन लेना बंद कर दो। दैट पीपल आर टेकिंग सो मच मनी फ्रॉम देयर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। एज आई सेड, it's very easy to create a 10 crore business, 5 crore business, 2 crore business first, 1 crore business, 5 crore business in which profit is 1 crore, right? 10 crore business, 25 crore business, 50 crore business and 100 crore business. It's possible in India. यहाँ पे तो possible ही नहीं है. Remember, यहाँ पे possible ही नहीं है. And if you do create, the taxes are so high, 60-65% bracket पहुंच जाती है. If you go beyond a million, it's approximately 70% bracket in America. Nobody will tell you all this. I'm paying it. That's why I know it very well. Please look at 60% bracket on W2 plus 10% extra for 1099. Yeah, that's the kind of bracket we are in. जो लोग इंडिया में हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट इनके बड़े बड़े लोन को वेव ऑफ कर देती है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान यही बिग प्लेयर्स पार्टी फंड के नाम पे मोटी रकम देते हैं इन पार्टीज को। ऑफकोर्स इनको वेव ऑफ तो मिलेगा ही। अभी तक जितना भी इस पैसे का गमन हुआ है दोस्तों, उसका प्रेशर किससे जाता है, सरकार पे, राइट? नहीं मेरे दोस्तों, जाता है मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास लोगों पे, इन्फ्लेशन के रूप में। भाई, अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो मेरे वीडियो को देखते हैं और उनको समझने से साफ इनकार कर देते हैं, कुछ करने से साफ इनकार कर देते हैं, ऐसे लोअर मिडिल क्लास और लोअर, मैं नहीं मान सकता एक बंदा इंडिया में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में कैसे रह सकता है। इट्स अ रियली प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट। क्योंकि
with basic principles of mind, a person can easily make a lot of money. Like not a whole lot, like 200 crores nahi, but they can easily make 20-25 lakh rupees a month. Any lower class person can make. Why don't they even try? I don't know. That's my biggest, I don't know why they don't even try. So don't talk about these people, which is 60% of Indian masses. So let's not talk about them. हम महंगाई का सामना करते हैं। सिंपल सा लॉजिक देता हूं आपको, आपके घर में चोरी होती है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? आपके घर का आपको फिर से सही बोला जाती है। कभी डिमोनेटाइजेशन, फ्लो पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। हमारे देश में कभी भी कोई पॉलिसी सडनली चेंज हो जाती है, कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, ये कहकर कि देश का काला धन वापस आएगा, आ गया क्या? लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा एसएमईज यानी कि स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज में पड़ा था। कितने एसएमईज को कंपनी बंद करनी पड़ी थी बिकॉज उनके पास कैश फ्लो था ही नहीं। एसएमईज होती है छोटी कंपनी, जो मिड साइज कंपनीज होती हैं, वो बहुत हद तक कैश ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती हैं, चाहे वो लेबर को सैलरी पे करना हो या छोटे मोटे पेमेंट्स करना हो। और जब सैलरी टाइप नहीं मिली तो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, मजदूर छोड़ के चले गए या फिर उनको निकालना पड़ गया, जिससे उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा। कभी आप जीएसटी इंप्लीमेंट कर देते हो यार, there are strategies to make yourself like foolproof against these political issues. For example, you should have some kind of export component, right? When you work with me as a CEO, then you don't have to worry about this. The problem is, I don't know whether you will. If you're worth your salt, you should. But if you're not, and you are basically, my problem is people try to cheat me. I'm sitting in America, right? They think of this, it's their birthright to cheat me, and that's the problem. Right? Yeah. So if you're a person who doesn't cheat people, yeah, you can make a lot of money very easily. हो immediately? और सबसे विडंबना की बात यहाँ पे यह है कि And there are a lot of people like me who would love to hire, and I can tell you, it's very easy. A lot of people, but the only problem is, once you see the full hand, free hand, you will increase the headache of the American guy. Should not happen. You are a CEO, so you should not increase his headache. You should simply, you are getting the investment, you should simply return back. 2024 के इलेक्शन एग्जिट पोल के गलत अनाउंसमेंट से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश बाय ओवर 4000 पॉइंट्स। हु सफर्ड? यू एंड द स्मॉल बिजनेसेस। क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपने स्टॉक दिखा देकर आसमान छू रहे हैं, फटाफट अपने स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन जिसे खरीदा उसका क्या हुआ? आज सब रोड पे हैं, सब रो रहे हैं। क्यों रहेगा बजा ले कि इंडिया टॉप कंट्रीज में से है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि आज भी हमारी कंट्री का पासपोर्ट और करेंसी दोनों वीक है। आज भी हमें एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज अवेल करना मुश्किल हो जाता है। अभी $1 की वैल्यू है 85 रुपीज, राइट? आज की डेट में कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं यूएस पढ़ने जाऊं तो उसको कितना हेवी पे करना? डजंट मैटर, यूएस पढ़ने क्यों जाओ, इंडिया में पढ़ो ना। क्या यूएस की रद्दी का टुकड़ा होता है यूएस की बैचलर्स डिग्री। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, डोंट वेस्ट मनी ऑन यूएस डिग्रीज पड़ेगा। या फिर अगर वो लोन अमाउंट लेता है तो कितना हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। और जितने भी लोग आप इंडियन ओरिजिन के सीईओ को देखते हो ना, सत्य नाडेला को देखते हो, संजय पिचाई को देखते हो, पराग अग्रवाल को देखते हो, निकेश अरोड़ा को देखते हो, या फिर संजय मल्होत्रा को देखते हो, तो सीधा चौड़ा करके बोलते हो ना कि देखो यार ये इंडियंस हैं, अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। कभी लगता है ना हम सब लोग एकदम बेवकूफ है यार, ये इंडियंस नहीं रहे, अब ये इंडियंस नहीं है, ये सब यहाँ से जा चुके हैं। बिल्कुल सही है, इंडियंस नहीं है भाई, इनको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही है। हाउ डज इट मैटर दो? आई डोंट नो व्हाट्स इट्स आर्गुमेंट हियर, बट ये पक्की बात है, इंडियंस नहीं है। आपका फैक्चुअल, इनको क्या लेना देना? कोई बंदा भी इंडिया से चला गया, उसको क्या लेना देना? अपनी लाइफ में खुश है, उसके बच्चे हैं 2, अपने उनको पाल रहा है और अपनी जॉब करता है और अच्छे पैसे बना रहा है, उसको क्या लेना देना? वो यहाँ की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। कभी कभी जाके मोदी से मिल लेते हैं, कभी इंडिया चले गए 2 चोरों के साथ, तो उसको क्या लेना देना इंडिया से? या भाई सुनो मेरी बात कर रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन लोग, हम लोग सारे, मैं भी इंडियन ओरिजिन अमेरिका में रहता हूँ, और ये सारे लोग वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर इंडियन ओरिजिन। मतलब हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे इंडियंस में ही शादी करें, दैट्स वन थिंग। हम ये चाहते हैं कि हम वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स ईच अदर एज, कोई हार्डवुड में होता है तो हम बड़ा फक्र फील करते हैं। मतलब हमारे बच्चा, मतलब हमारे किसी दोस्त का बच्चा इंडियन बच्चा, तो बड़ा फक्र महसूस होता है, मुझे लगता है हमारा ही बच्चा हो गया, क्योंकि और हमारा नाम फैलता है इंडियंस का। तो ऐसा नहीं है, एज एन इंडियन वी डू जेल टुगेदर एंड वी डू थिंक फॉर इंडिया। ऐसा नहीं, मैं वॉच करता हूँ, हाँ वी कांट डू टू मच, क्योंकि हम वोटिंग राइट भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कांट डू टू मच, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखते हैं जितना कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं है। अमेरिका में तो जो आ चुके हैं तो आ चुके हैं, मैं तो इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे इंडिया में रह के दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट दे कम हियर इन द लिविंग हेल। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ ये इंडियन जो सीईओ इतने बिजी हैं, पता नहीं कितना कर सकें। तो मतलब मैं छोटा प्लेयर हूँ मार्केट में, तो मैं तो कर भी सकता हूँ, एंड थोड़ा सा वीडियोस बना सकता है जैसे मैं बना रहा हूँ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो आई डोंट नो, बट ही मस्ट बी डूइंग, मे बी डूइंग समथिंग ऑन हिज ओन लेवल, बट एट द एंड ऑफ द डे, या वट एवर इट इज, इट्स मिनिस्कुल इन कंपैरिजन व्हाट इज नीडेड, राइट? सो द पॉइंट इज कि in general they are Americans and they have nothing very less to do with India. टैक्स अपनी करंट कंट्री में पे कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस देश के बारे में सोच रहे हैं। इंडिया के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसी भी इंटरव्यू में सुनो इनके मुंह से क्या बोलते हैं कि मुझे इंडिया वापस आना है, कोई नहीं बोलता है मुझे इंडिया वापस आना है। सब कहते हैं ओके वी आर हैप्पी हियर। नहीं, मुझे इंडिया वापस आना है भाई,
लेकिन मेरी अपनी वो चीज़ है, मैंने 25 साल लाइफ को इस देश को दे दी और मैं एक जगह तक पहुंचा हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, बहुत मुश्किल से। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, इस देश में हर चीज़ फिगर आउट करनी पड़ी मुझे। मेरे 10-15 साल इसी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में फूक गए। मैं अपने एक दिन याद करता हूँ कि मैंने कैसे ये वाला फॉर्मूला सोचा था, मैंने कैसे ये चीज़ सोची थी, मैंने ये कोई लीगल इशू कैसे रिमूव किया था, एग्रीमेंट कैसे बनाने सीखे थे। मैंने 2-2 साल उसमें मेरा खा गया, बड़ी मुश्किल से मैं एक जगह तक पहुंचा हूँ, 25 साल में पहुंचा हूँ। और मैं, मेरा ये मानना है कि मैं आपको किसी भी बंदे को जो अमेरिका आता है मैं उसको 25 साल में यहाँ तक पहुंचा, 25 महीने में यहाँ 50 को, यहाँ पे मैं 25 साल में पहुंचा हूँ। इट्स वेरी इजी मेरे लिए। और मैं फॉर्मूला बताता रहता हूँ, जो पीपल हु स्टिल वांट टू कम हियर उनके लिए फॉर्मूला बताता रहता हूँ। बिल्कुल, if you implement those formula you will make a lot of money। कई चीज़ें मैंने पेड में, कुछ कई चीज़ें मेरी अनपेड है, सारी मेरी अनपेड ही है। मैं कुछ पेड वगैरह बनाने लग रहा हूँ। अगर मैं देखता हूँ कौन बनाएगा, इतना टाइम कौन है किसी के पास। मेरे को सीईओ चाहिए, मेरे को सीईओ चाहिए। मैं कंटेंट तो बना सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे सीईओ चाहिए जो उस कंटेंट को प्रॉपर्ली बना के प्रेजेंट करे और लोगों को, मतलब आई डोंट नो, यू नीड टू बी माय सीईओ। सोशल मीडिया के लिए मुझे सीईओ चाहिए। बट एनीवे, हम अपनी बात करते हैं। वीडियो है जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि कैसे, हाँ, तो मैं 25 साल में यहाँ पहुँचा हूँ। अब मुझे, मैं अगर इंडिया जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज़ें चाहिए जो मैंने 25 साल में ले लेनी थी। मैंने सबसे बड़ी चीज़ 25 साल में क्या ले लेनी थी? पावर। अगर मैं इंडिया में होता मैं किसी चीज़ में फिगर आउट कर लेता कि पावर के बिना लाइफ कुछ नहीं है। यस, और पैसा तो चाहिए, पावर भी चाहिए, और मैं पावरफुल होता, कुछ ना कुछ करके मैं एमसी तो जरूर होता। मुझे एमसी बना दो, मुझे कोई अच्छी सी पोस्ट दे दो। इंडिया में एक राम रहीम है ना, उसका जो राम रहीम याद है, एक गुरु होता, बाबा था, बाबा राम रहीम, उसका केस हुआ था। उसका केस जिस जज ने सुना था, आई थिंक गुरदीप सिंह समथिंग नाम था, गुरदीप ऐसे सिंह करके नाम था। ही वॉज सेम एज एज माइन एट दैट टाइम, आई थिंक आई वॉज, या। सो आप देखो, ही सिमिलर एज, थोड़ा बहुत है फर्क है उम्र में, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। मेरे को वो कितना पावरफुल बंदा है, उसको 100 करोड़ ऑफर किए, और बाबा रामरी मलम ने, उसने लिए नहीं। ऐसा नजर स्टोरी, पॉलिटिकल भी बहुत सारा कंट्रोल था उस चीज़ में, तो ही गेव द, बट द पॉइंट इज कि पैसे की, उसका पैसे की अर्निंग पोटेंशियल देखो, और उसकी पावर देखो। मैं कहाँ हूँ उसकी जगह? अगर मैं इंडिया पहुंच जाता हूँ, मैं तो 0% से स्टार्ट करूंगा। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई विल बी नो बॉडी। पैसा तो नहीं सब कुछ होता ना इंडिया में, तो स्पेशली पैसे का सब पावर भी चाहिए ना। तो मुझे पावर बिल्कुल नहीं होगी, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। मुझे तो कांस्टेबल भी आंखें दिखा के चलेगा। मेरी जो मेंटेलिटी है कि कांस्टेबल की आंखें निकाल दूं, मेरा जो माइंड सेट है इस तरह का है, मैं आंखें नहीं देखना। अब नहीं, मैं 10 साल पहले बन चुका होता, मैं 15 साल में पहले, 15 साल के लगाने के बाद बन चुका होता इस तरह का बंदा कि जो कोई मुझे आंखें दे उसकी आंखें निकाल गए। लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे गलत तरीके से कोई बात बोल दे, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मेरे बिल्कुल 1% भी कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैं जी करके बात करता हूँ, अच्छे तरीके से बात करता हूँ, नाइसली बात करता हूँ, पर मेरे से 1% भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं इंडिया के लिए फिट नहीं रहा यार। अब मैंने वो सब नहीं बनाया जो मेरे को बना लेना चाहिए तब तक। अब तक मेरे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होते, पावरफुल लोगों से मेरे उठना बैठना होता, मैंने सब कुछ उस हिसाब से चलना था। मेरा यहाँ पे मैंने बना लिया, जहाँ पे मैं अजनबी था मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरे को कोई आंख नहीं दिखा सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा यहाँ पे। यस, मेरे को यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास जो थोड़ी बहुत यहाँ पे पावर आ सके वो भी है, मेरे पास जान पहचान भी है, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स भी है। मैं कुछ नहीं, कोई मेरा बिगाड़ सकता। मेरे को नो हाउ भी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नो हाउ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तभी आईआईटी के बंदे यहाँ पे शाइन करते हैं। मेरे को नो हाउ है, बहुत ज़्यादा नो हाउ है। राइट, मेरे को कोई बंदा कुछ कर दे, मैं उसकी माँ बहन की कर दूँ, मतलब सच में कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ सकेगा। राइट, इंडिया में भी मेरे को ऐसी था, अगर कोई बंदा मेरे को कुछ कह दे तो मैं उसको जी करता उसकी, मतलब मैं उसकी ना, मतलब हाँ, गॉट माई पॉइंट। हाँ, मेरे साथ 2 एक इंसिडेंट्स हुए हैं, सो इसलिए मुझे बहुत अच्छा, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया में बिना पावर के रहना मतलब नहीं है। तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, पर मुझे पावर दो। पैसा तो मेरे पास है, मुझे पावर भी चाहिए साथ साथ। मुझे पावर दो, मेरे को ये पावर दो कि कांस्टेबल और जो होता है ना एसएचओ, और ये जो डीएसपी तक के लोग हैं, ये अगर मुझे आंखें दिखाएं, या चोर लोग मुझे आंखें दिखाएं, या चालाक लोग, या कोई मेरे को आंखें दिखाए। मेरे को एक बार इंडिया में इंसिडेंट हुआ कि मेरी गाड़ी से, मैं तो ठीक ही चला रहा, मतलब ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, मैं तो चला भी नहीं रहा था। राइट, तो कोई बंदा गिर गया, लग गया, उसने मुझे भी अटैक कर दिया। जिसने मेरे पे अटैक किया उसके हाथ कटवा सकूं, ये मेरे को पावर होनी चाहिए इंडिया में। उसके हाथ उड़वा सकूं, उसके बच्चे, मम्मी, पापा, बहन, जो सबके हाथ उड़वा सकूं, ये मेरे अंदर पावर होनी चाहिए, तब मैं इंडिया जाने को तैयार हूं। मैं बिना पावर के नहीं रह सकता भाई। मेरे को या फिर कंट्री में, या फिर अमेरिका में रहो जहाँ पे पावर का कोई रोल ही नहीं है, रॉ पावर का कोई रोल ही नहीं है। इंडिया में रॉ पावर का रोल है, तो मुझे भी रॉ पावर चाहिए, सीधी सी बात है भाई। मैंने अपना बता दिया, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा सकता। मैंने आज को बड़ा खुल के बताया कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, पर मुझे वो सब चीज़ें भी चाहिए जो मेरे को चाहिए। मैं उनके भी नहीं रह सकता। मैं सड़क पे खड़े होकर, सड़क के ऊपर खड़ा होकर कोई मेरे से लड़ देना तो उसके खानदान को सड़क में मिला दूं, ये मेरे अंदर पावर होनी चाहिए। वो पावर जब तक मेरे अंदर नहीं है,
मेरे को नहीं लगता कि मेरा इंडिया में जाने का कोई फ़ायदा होने वाला है। मैं नहीं कोई जा सकता, मैं इसीलिए नहीं सिर्फ जा सकता, राइट। इंडिया में जाके अगर मुझे पावर कटिंग करनी पड़ेगी, मुझे 5-6 साल 10 साल तक रड़े उड़े खाने पड़ेंगे, एंड इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, एंड आई विल बी वेरी ओल्ड बाय देन। सो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैं इंडिया जाने का सोच अभी नहीं जा सकता। बट मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, जो लाइन आप सुनना चाहते हो ना, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। गेटिंग अ गुड जॉब हियर। तो सवाल यहाँ ये भी बनता है कि इन सभी रीजन को बेस बनाकर ये एचएनआईज कहाँ जा रहे हैं? दुबई में गोल्डन वीज़ा स्टार्ट हुआ है, सारे वहाँ जा रहे हैं। कल को दुबई वाले कोई रूल चेंज कर देंगे, सारे खुद बन जाएंगे, फिर ये वहाँ से भागेंगे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक। सारे दुबई वाले कनाडा जाते हैं। आप सीधा दुबई जाओ ही मत, सीधा कनाडा जाओ या अमेरिका जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कनाडा यूएसए बेटर है दुबई से, ये नहीं कह रहा, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। और इवन क्योंकि दुबई में नेचुरल फ्रीडम नहीं है भाई, आपकी वाइफ, आपके बच्चों को उतनी फ्रीडम नहीं होती है जितनी लोकल अरब्स को होती है। भाई देखो, जो भी कह लो, लोकल अरब्स वहाँ पे रहते हैं, डंडे के जोर पे भी रहते हैं। तो राइट, तो वो जो चीज़ है वो फिर आपको कहीं ना कहीं दिख जाती है, और कहीं ना कहीं आप उसके किसी दिन विक्टिम बन जाते हो। या कभी फिर दुबई की पॉलिसीज ऐसी हैं कि एक दिन अचानक आपने कुछ गलत किया, सारे पैसे आपके ले लेते हैं। सो वो जो भी है, वो जैसा राज है, दुबई हैज़ सम ग्रेट पॉइंट्स, बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करता, बट दुबई में प्रॉब्लम्स भी हैं। और फिर वो जब लोग प्रॉब्लम्स देते हैं, कभी वहाँ पे सिटीजन नहीं बन पाते, एंड यू आर ऑलवेज सेकंड ग्रेड पीपल बिकॉज यू आर नॉट सिटीजन, यू कैन नेवर वोट। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, आप एक दिन वहाँ से रियलाइज करते हो, पैसे इकट्ठे करके आप यूएसए, यूके की तरफ निकल जाते हो, ठीक है ना। ऐसी कई कंट्रीज हैं दोस्तों जो बिजनेस सेटअप या इन्वेस्टमेंट करने वाले एचएनआईज को बहुत आराम से वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं एक बात बताना भूल ना जाऊँ प्रमोद जी, बताना भूल ना जाऊँ, बड़ी स्पेशल बात बता रहा हूँ। ये मैं ना आपको कमेंट में डाल दूंगा। आपने बोला मैं अमेरिका भी आना चाहता हूँ, आप अमेरिका नहीं आते भाई, आपको पता है सारी बात। अमेरिका में किस वीज़े पे आओगे? F1 पे आओगे, L1 पे आओगे, H1 पे आओगे, किस पे आओगे? मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे, आपको पता होगा इन्वेस्टर वीज़ा, मैं आपको बताऊंगा कि 100,000 में इन्वेस्टर वीज़ा, और सारा मैं उसका तरीका बताऊँ। सिर्फ 100,000 चाहिए, नॉट 800,000। $8 लाख चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आई विल फाइंड, आई हैव अ वे विद विच यू कैन डू इट इन $100,000, एंड yes, and you can make a lot of money. You will make a lot of money in America by American standards. यानी कि $1 million a year. That's another story. That $1 million is not enough. A lot of my videos say that. But if you are headbent on coming here, this is one method I'll tell you. You need to PM me though. ठीक है? You can find me on Facebook. Same. I think the name of the channel on Facebook is Baniya Buddhi, Yoma TV. I will try. I'm trying to change it back to American Bania, and I will change my channel's name also something else. I keep experimenting. My channel is not going up, so I keep experimenting. So you should find it Bania Buddhi Yoma TV on Facebook, and you can PM me there, or you can DM me here also. I think there is a, I don't know. You should be able to. Oh, you should put it in comments if you want to get in touch with me. Just say in comments, and I'll see. I do check the comments. I hardly get 1 or 2 comments a day. So yeah, I have a method. If you really want to go to America, I have a method. आपको यूएस में ग्रीन कार्ड चाहिए? If you are in America also, this is a great method. I'll tell you how to get investor visas with such a low amount. 800K स्पेंड कर दो। Show me the interest. Let me know if you are interested. I'll tell you the entire plan. It will be at a price. It won't be free. अमेरिका सारा वीजा प्रोग्राम किसी को भी आराम से रेसिडेंट बनाने का ऑप्शन देता है। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज में आज एचएनआईज माइग्रेट कर रहे हैं बहुत तेजी से। उनमें से दुबई और सिंगापुर तो बेस्ट कंट्रीज रही है सो फार। दुबई को इनफैक्ट फिफ्थ सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसी वजह से। ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये वेल्दी इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत बड़े मार्केट और बेटर फैसिलिटीज एक्सेस प्रोवाइड करती है। उन्हें गोल्डन प्रोवाइड करती, गोल्डन वीजा दे रहा है मैं दुबई। कोई कुछ भी पंगा कर सकता है। 10 साल का वीजा, कुछ भी पंगा कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है गाइस। अभी स्टार्ट किया इन्होंने, किसी को नहीं पता है गड़बड़ क्या करेगा। उसको देख के सारे लोग यूएई जा रहे हैं। यूएई कोई ऐसा हेवन नहीं है, जस्ट सेइंग। वीजा प्रोग्राम देती है, उन्हें रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्या आपकी और हमारी इकोनॉमी में कोई माइग्रेट प्रोवाइड करती है और एक सेफ पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और यूएई ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 2024 में 4300 एचएनआईज माइग्रेट कर रहे हैं यूएई में। आप सब बेनिफिट्स प्रोवाइड करें फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टार्टअप्स, बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए इकोनॉमिक, नॉट लीव रखा। चलो जी, ठीक है, वीडियो ओवर। बहुत बढ़िया वीडियो था इनका, मेरा भी वीडियो ठीक ठाक बना है। और गाइस जरूर कमेंट करना, मुझे जरूर जानना है, हर चीज़ पे मेरे को कमेंट करना, मुझे बहुत जानना है आप क्या सोचते हैं।